सभोपदेशक एक्लेशियस 4th chapter 9 and 10। 1 से 2 अच्छी है। बोलिए मेरे साथ, 1 से 2 अच्छे हैं, क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे, उनमें से यदि एक परीक्षा में गिर जाता है तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु हाय उस पर जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला न हो। इस वक्त पवित्र आत्मा के द्वारा हम परीक्षा के ऊपर विजय पाने के बारे में सोच रहे हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर हम परीक्षा में गिर गए, हार गए, तो सारी जो ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं वो सब एक एक करके सब चली जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि आप आशीषों में निरंतर चलें, तो आपको परीक्षाओं के ऊपर जय पाना बहुत जरूरी है। और हमने देखा कि अगर परीक्षा को हराना है, परीक्षा के ऊपर जय पानी है, तो लास्ट टाइम पवित्र आत्मा ने हमको दिखाया था, सुनाया था कि परीक्षा की शुरुआत किधर से होती है? हालेलुया। तो उसका एंड उधर ही कर दो। हालेलुया। लेकिन कई बार लोग इसके ऊपर कामयाब नहीं होते, गलती कर जाते हैं, परीक्षा के ऊपर फोकस करते हैं, अपना ध्यान उधर से हटाते नहीं, अपना माइंड कैप्चर होने देते हैं, फंस जाते हैं, अटक जाते हैं, फिर तकलीफ में आ जाते हैं। और अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो परीक्षा में से उठ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप घड़ी घड़ी वही परीक्षा में गिर जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, तो दूसरा स्टेप उस परीक्षा को हराने का वो है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है। क्योंकि आप अब आपके ताकत के बाहर है। बोलो हालेलुया। पूछने की मुझे जरूरत नहीं, कई लोग ऐसे होंगे जो कई बार परीक्षाओं में बार बार वो नहीं करना चाहते वो चीज, लेकिन वो हो जाती है। नहीं करना चाहते लेकिन वो कर देते हैं वो चीज। झगड़ा करना नहीं चाहते लेकिन झगड़ा हो जाता है। गलत जगह पे नहीं जाना चाहते लेकिन चले जाते हैं। कई जगह पे संबंध नहीं बनाना चाहिए लेकिन वो संबंध बनाए रखा है उन्होंने, न चाहते हुए भी वहां पे उनको बना के रखना। इसका मतलब है कि इस परीक्षा में से बाहर निकलना आपकी ताकत के बाहर। इसका मतलब है कि आपको मदद की जरूरत है। अभी हमने पढ़ा, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान राजा कहता है कि 1 से 2 भले, 1 से। क्यों? ताकि अगर एक गिरता है तो दूसरा उसको संभालने वाला। क्योंकि यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं, और कई जो मसीह देश हैं उन देशों को मालूम है कि यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं, और जैसे ही वो आएंगे तो प्रभु के लोग जो है वो उठा लिए जाएंगे। इसके लिए फ्लाइट के अंदर, हवाई जहाज के अंदर 2 पायलट बिठाते हैं, उनमें से
एक अगर बिलीवर है तो दूसरा अनबिलीवर बिठाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर फ्लाइट उड़ रहा है और प्रभु आया बादलों पे और फ्लाइट चला रहा व्यक्ति अगर बिलीवर है, वो गायब हो जाएगा उसी वक्त, तो वो फ्लाइट को कौन संभालेगा? इसके लिए एक अनबिलीवर वहां पे जहाज के दूसरे लोगों को संभालने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने पति और पत्नी का निर्माण क्यों किया? ताकि अगर पत्नी थोड़ी कमजोर पड़ती है तो पति उसकी सहायता करे, और अगर पति कहीं पे कमजोर है तो पत्नी उसकी मदद करे। यह सिलसिला मेरे और कविता के बीच में चालू रहता है और मैं इस सिलसिले में बहुत खुश हूं। वो मेरी मदद करे, फिर मैं उसकी मदद करूं, फिर वो मेरी मदद करे, फिर मैं उसकी मदद करूं। ऐसे ही मदद लेते 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 हम लोग बादलों पर उठा लिए जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, अगर आपको लगता है कि आप निरंतर कोई ना कोई परीक्षा में गिर रहे हैं और आपका नुकसान के ऊपर नुकसान हो रहा है और आपको यीशु मसीह के जैसा बनना है, तो आपको इस परीक्षा के ऊपर जय पानी पड़ेगी। इसका मतलब है आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपकी मदद करे, जो आपकी हिम्मत बढ़ाए, इनकरेज करे आपको, जो आपको बिना शर्त के प्यार करे। ऐसा पार्टनर जो आपका अकाउंट ले, आपका हिसाब किताब ले, आपके ऊपर जांच रखे। एक ऐसा पार्टनर आपको चाहिए। वही पार्टनर आपकी मदद कर सकता है उस परीक्षा में से बाहर आने के लिए। इसके लिए क्रिश्चियनिटी, मसीहत जो है, उसमें फेलोशिप शब्द है। मतलब आप अलोन, अकेले आप कुछ नहीं कर सकेंगे। हम मिलकर प्रभु के मकसद को पूरा, प्रभु का मकसद कैसे पूरा होगा? मिलके काम करेंगे। जब मिलके काम करेंगे। प्रभु की इस कलीसिया के अंदर कोई भी एक व्यक्ति अपने बलबूते के ऊपर प्रभु के मकसद को पूरा नहीं कर सकता। कितना भी बड़ा पास्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो नहीं कर सकता। मुझे नहीं मालूम आपको कौन से पार्टनर की जरूरत है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के बाद अगर कोई आपका पार्टनर है तो आपका पास्टर है और पास्टर की पत्नी। और शैतान पूरी कोशिश करता है कि आपके मन को कैप्चर करे, आपके मन को पकड़े, आपको वश में करे कि आप प्रॉब्लम में जियो, प्रॉब्लम में ही जियो, प्रॉब्लम में ही जियो, प्रॉब्लम में ही जियो और प्रॉब्लम में ही मर जाओ। घुट घुट के जियो, घुट घुट के जियो, घुट घुट के जियो। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दर्शाएगा आपको शैतान कि आप दूसरों को जो अगर बताएंगे कि आप परीक्षा में गिर जाते हो, कितनी बेइज्जती होगी आपकी। ससुराल में आपकी बेटी की हालत कितनी खराब करते हैं, आप अगर किसको बताएंगे कितनी बेइज्जती होगी तुम्हारी। इसके लिए किसी को मत बताओ आपकी बेटी के ऊपर क्या हो रहा है। आपका बेटा ड्रग्स पी रहा है, किसको मत बताना। ड्रग्स, दारू पी के आंकड़े खेलता है, घर को बर्बाद कर दिया है बेटे ने, लेकिन किसको बताना मत। नहीं तो कलीसिया में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? फिर क्या इज्जत रहेगी तेरी कलीसिया में? बताओ। आते जाते लोग बोलेंगे इसका बेटा ऐसा है, इसकी बेटी ऐसी है। तो
तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप घुट घुट के जियो और खुद भी मरो और बच्चे भी आपके मर जाएं ऐसे ही, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने लिए एक ऐसा पार्टनर, एक ऐसा दोस्त जिसका आपके अंदर कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के आपसे प्यार करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपको इनकरेज करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके लिए प्रार्थना भी कर सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे पूछताछ भी कर सकता है कि भाई अभी मैंने आपको ऐसा बताया तो अभी क्या किया है बताओ, मैंने आपको बोला था ऐसा ऐसा करना, तो वो पूछ सके आपसे कि भाई क्या किया। ऐसा पार्टनर ही आपको परीक्षा में जय दिला सकता है। जब मेरे बेटे की समस्या हो रही थी मेरे घर में, आप ये मत समझो कि मैंने खाली प्रभु को बताया, मैंने खाली प्रभु को नहीं बताया, मैंने गुजरात में बहन एस्तर बहन को कॉल किया, मैंने उसको बताया मैं प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं सिस्टर, जय नहीं पा रहा हूं, मुझ पर दया हो, आप प्रार्थना करना। और उस बहन ने बोला पास्टर घबराओ मत, हम आपके लिए रोज दुआ करेंगे। फिर हमारे एक पुणे के पास्टर हैं, हमारे एक क्लोज में थे, मैंने उसको भी बताया कि मैं कौन से प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं। उसने बोला डोंट वरी, मैं प्रार्थना भी करूंगा, मैं सनी से बात भी करूंगा। और उसने सनी को फोन भी किया था। फिर मैंने अपने पास्टर ऑक्टेवियो नेविस को भी फोन किया था, पास्टर ऐसा मैं प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं, क्योंकि मैं समझ गया ये मैं अकेले बोझ नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा ये अकेला, मेरे से नहीं होगा ये अकेला। मैं आपको बताऊं कई ऐसे प्रॉब्लम से आप अकेले टैकल नहीं कर सकते, कई परीक्षाएं आप अकेले मुंह नहीं दे सकते उसको, आपको एक विश्वास योग्य दोस्त की जरूरत है। और वो विश्वास योग्य दोस्त आपके लिए क्या करे, एक तो प्रार्थना करने वाला वो व्यक्ति हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दुनिया को ब्रॉडकास्ट करो, दुनिया में सबको बताओ मैं प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं, मैं प्रॉब्लम में से मैं मर रहा हूं, मैं दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। एक कम से कम पर्टिकुलर एक व्यक्ति तो हो जो आपके लिए दुआ कर सकता हो, जो आपके इस तकलीफ का आपसे फायदा न ले, हालेलुया, जो आपके लिए दुआएं करे, इनकरेज करे, न सिर्फ इनकरेज करे लेकिन फिर हिसाब किताब भी मांगे, किया कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसको आपकी फिक्र है। अगर उसको आपकी फिक्र नहीं होगी तो वो पूछेगा ही नहीं, अपना सलाह देके मोकला हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परीक्षा के ऊपर तो जय पानी ही पानी है, बिना जय पाने के तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिना जय पाने के तो आप प्रभु यीशु के जैसे बन ही नहीं सकते। और अगर हम प्रभु यीशु के जैसा नहीं बन सकते तो प्रभु का मकसद तो पूरा होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु का मकसद है, पिता का मकसद है हम उसके स्वरूप के जैसे बने, और उसका मॉडल यीशु मसीह है, उसका मॉडल यीशु है। आप बोलेंगे ब्रदर उससे तो अच्छा है मैं प्रभु को ही बोलूं, प्रभु को बोलो, डे मथा पर कैंजे हथा। हालेलुया। नहीं मैं तो किसको भी नहीं बताएगी, मैं खाली प्रभु को बताएगी। ये इंसान का घमंड बात करता है, प्राइड। हालेलुया। क्योंकि उसको अपनी बेइज्जती का डर है, क्योंकि मैं तो लोगों के आगे बोलती हूं ऑल इज वेल। अब भाई कैसी हो बहन? ऑल इज वेल, सब फर्स्ट क्लास है। अरे भाई आपके बच्चे के सब फर्स्ट क्लास है, धंधा कैसा है? सब फर्स्ट क्लास है। फिर मेरा वो इमेज ही टूट जाएगा।
फिर लोग बोलेंगे तू भी प्रॉब्लम में है। हाँ हाँ, पैसा कम न था चन्नी नहीं आने, ताए कैसा रिश्तेदार कम नहीं आ रहे ना रिश्तेदार। लोग ऐसे बोलेंगे, इसके लिए क्या कर, क्या बोल सबको, ऑल इज वेल, सब ठीक ठाक चल रहा है एकदम। घोट एड़ो राजा मिलेवा मुझे घोट। आपका पति राजापति मिला है मेरे को, बेटा भी राजा बेटा बेटी मिला है। आपको लगता है ये ऐसा राजा बोलने से वो राजा हो जाएंगे? आपको मालूम नहीं, परीक्षा की इंटेंसिटी बढ़ती है। जब हम लापरवाह होते हैं ना, तो रफ्तार बढ़ती है उसकी, एक फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी। इसके लिए सबोपदेशक में उस वक्त दुनिया के जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने लिखा है। और मैं खुद के अनुभव से आपको बताता हूं, जब आप अपनी परीक्षाओं को छुपाते हैं अंदर, अपने प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं, तो वो बढ़ते हैं। हालेलुया। जितना अपनी कमजोरियों को अंधकार में रखेंगे, कमजोरियां और बढ़ेंगी। लेकिन जैसे ही उसको एक्सपोज करेंगे लाइट में, प्रभु की सच्चाई में, प्रभु के लोग के आगे, जब आप उसको जाहिर करेंगी, उसकी ताकत खत्म होती है, उसकी ताकत खत्म होती है। क्योंकि मैंने 3 लोगों को बता दिया कि मैं कौन से प्रॉब्लम में से गुजर रहा हूं। उधर से वो मेरी बहन प्रार्थना कर रही है, उधर से वो मेरा भाई प्रार्थना कर रहा है, उधर से वो मेरा पास्टर प्रार्थना कर रहा है। हो गया ना? अभी मैं वो प्रॉब्लम में से कभी का निकल आया हूं। अभी ये तो मेरी गवाही है, मैं आपको गवाही बता रहा हूं। मेरा बेटा बैठा हुआ है सामने। हालेलुया। वरन दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षाएं बाहर वाली नहीं होती, घर के अंदर की होती हैं। हाँ? कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, मेरे को मारा, और फिर प्रभु ने उनको सीधा किया। यह भी गवाही है, अच्छी गवाही है, लेकिन उससे बड़ी गवाही है मैं अपने घर के अंदर, हालेलुया, घर के अंदर मेरे बच्चों के द्वारा, हालेलुया। आज मसीह के लोगों के अंदर शैतान ने ये झूठ बोल के प्रॉब्लम अपने अंदर ही रखो और बाहर क्या बताओ, सब ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सब फर्स्ट क्लास है। और कपड़े अपड़े ऐसे पहन के आओ कि लोगों को लगे यार ये तो डाढ़ी खुश लगी भैया। लोगों को आपके कपड़ों से ही लगे कि अरे छा तक खुश लगी भैया। और आपके आजकल के बिलीवर के एक्शन ही आप दूर से जय मसीह, आप बोले यार तो डाढ़ो खुश मानू लगे, तो डाढ़ो खुश मानू काने हाणे ना ज़ाल के मारे आयो हुआ, विड़ी ढांगो थी करे आयो आते ऐते अची करे हाँ जय मसीह। अरे प्रभु छा था मस्त आप प्रभु यार। गुंडे लोग गुंडा कर दी। हालेलुया। इसके लिए शैतान का मोस्ट फेवरेट वर्ड है, पास्टर को मत बताओ। मोस्ट फेवरेट। सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटो, लेकिन ये पास्टर को कम से कम, दूसरे पास्टरों को बताना है, इसको नहीं बताना। क्यों? शैतान को मालूम है ये आदमी और इसकी पत्नी क्रेन है। प्रभु ने क्रेन करके यहां पे रखा है हमको। क्योंकि अगर इसने और इसकी पत्नी ने किसी व्यक्ति की मदद की तो वो परीक्षा में से बाहर निकल ही आएगा। कैसे? ये कंफर्म है मेरे भाइयों बहनों, ये कंफर्म है।
और मैं कोई भी चीज बोलूंगा वचन के आधार पर ही बोलूंगा। इसके लिए बेहतर ये है मास्क उतार दो, मुखौटा उतार दो। ये जो नकली जीवन का जो मुखौटा है, हाँ? नकाब, इधर आके ऐसे बैठेंगे, इधर आके यार प्रॉब्लम ही करने कुछ ना ब्रदर प्रॉब्लम। हाँ इसो मां पोचो किया थी हणा पोचो तो मस्त थी हणे पई तू ॾाढो हल ॾिसो ब्रदर मां चंपलियूं किया तो संभालिया चंपलियों। लेकिन मजा तभी है जब ये जो आपकी जॉय है ये नकली नहीं, जब ये जॉय असली जॉय हो आपकी। मजा तभी है हालेलुया। जो असली खुशी में ताकत है वो नकली खुशियों में नहीं है। इसके लिए बेहतर ये है मास्क उतारो। जितना जल्दी मास्क उतारेंगे, मुखौटा जो पहन के आते हैं आप, उतना जल्दी आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके लाइफ में छुटकारा होगा। हालेलुया। एक स्टेप आगे करके शैतान आपको बोलेगा अच्छा चलो 2-3 बातें पास्टर को बताओ, लेकिन दूसरी बातें है बहू मैं देखती हूं तू पास्टर के थोड़ा करीब है, उसकी पत्नी के नहीं बताना उसको, बस 1-2 बात बताओ खाली, नहीं तो निकाल देगी घर से तेरे को मैं। कब बुधाइस जो बाहर की बातें 1-2, ये नहीं करता वो नहीं होता ऐसा नहीं है, ये सब ये बता दो। इंपॉर्टेंट जो बातें जो इंपॉर्टेंट वो नहीं बताना, वो मत बताओ। ये चीजें बताती हैं कि आप कितने कमजोर हैं। हालेलुया। शैतान ने आपको किस तरह से कमजोर करके रखा है आपको, कि जो व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर आपका भला कर भी सकता है, आप उस व्यक्ति से ही दूर हैं। हालेलुया। आपके मामी को, चाची को, दादी को, सबको मालूम है, लेकिन इसको मालूम नहीं है। बुढ़ा मंडली को मालूम है, सबड़ी के खबर है बुढ़न के, पर है ना जवान के खबर खाने का लेकिन उसको मालूम नहीं है। जवान को भी मालूम है लेकिन बोलता नहीं है, क्योंकि प्रभु इंतजार करता है कि वो खुद आए बताने का। हालेलुया। कई बार प्रभु बात करता है, जाओ उसके पास, जाओ अपना प्रॉब्लम इधर बताओ जाके, और खुले तरीके से बताओ, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं आएगा। अय्यूब के दोस्त प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से, प्रभु ने कहा नहीं अय्यूब के पास जाओ। अय्यूब के पास जाएगा ना तुम लोग, तभी मैं तेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। नहीं यार अय्यूब के पास कैसे जाएगा हम लोग। मैं बताऊं इस दुनिया में कई लोगों के प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ सोनी बसंतानी के द्वारा ही सॉल्व होने वाले हैं। दूसरे कौन से भी बेनियन के पास जाएं, मॉरिस सेरेलो के पास जाएं, दीनाकरण के पास जाएं, फलाने पावरफुल पास्टर के पास जाएं, अपने चुने हुए दूसरे पास्टरों के पास जाएं, किधर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला नहीं है। उनका प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व होगा, खाली इधर ही। प्रभु ने उनको दिशा दी, प्रभु ने उनको दिशा दी। तुम लोगों ने जो व्यवहार किया है ना, तुम लोग ये जो अपना भेंट है ना, ये सब भेंट लेके तुम पहले अय्यूब के पास जाओ। ऐसा 42:8 में 42:8 में लिखा है। अय्यूब का घर में जाके पढ़ लेना। कौन सा अय्यूब? वो अय्यूब जिसने कहा मैं अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं कि ये कभी जवान स्त्रियों को गलत तरीके से नहीं देखेगी, क्योंकि ये आंखें देखती हैं जब जवान स्त्रियों को, तो मेरा माइंड कैप्चर हो जाता है आंखों के द्वारा।
इसके लिए मैं वाचा बांधता हूं। अय्यूब, फिर दाऊद कहता है मैं वाचा बांधता हूं कि मैं व्यर्थ बातों के ऊपर मन नहीं लगाऊं प्रभु। आप क्या वाचा बांधते हो? आप क्या प्रभु से बात करते हो? बात करते हो कि नहीं? हालेलुया। मैं समझता हूं दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनका छुटकारा सिर्फ तभी होगा जब ही मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं कोई कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं भाई ऐसा हूं, बिल्कुल नहीं। अय्यूब कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन प्रभु ने हमारे लोगों के लिए कुछ ऐसे लोग रखे हैं। प्रभु ने मुझे कहा अपने पास्टर को फोन करो, एस्तर बहन को फोन करो, अपना प्रॉब्लम उधर बताओ, वो लोग भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बात समझ में आ रही है कुछ? हाँ, ये घुट घुट के मरने के बजाय खुला थे उन्हें। आधी बताओ, आधी इन बातें मत बताओ। आधी ये तो थे ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या होता है? उल्टी कर। आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक कंप्लीटली उल्टी नहीं होती तब तक आराम नहीं मिलता है। उल्टी सही तरीके से होनी चाहिए। हालेलुया। उल्टी के बाद ही आराम मिलेगा। कई बार पेट की तकलीफ, जब पूरा लूज मोशंस होएगा आपको, तब पेट की तकलीफ जाएगी। इधर उधर सारा कचरा सब लूज मोशंस में चले जाना चाहिए। कई लोगों को लगता है लूज मोशन हुआ है मतलब बदर बदर नहीं, अभी देखना उसके बाद भूख कैसा लगता है तुमको। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कई बातों में आपको एक विश्वास योग्य पार्टनर की जरूरत है। नहीं तो बोलो आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन ऐसी बड़ी तकलीफ आने वाली है, तुम हैंडल नहीं कर सकोगे, तुमको एक ऐसे आदमी की जरूरत है, एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर की जरूरत है जो 7 साल जब बुरे आए तो उस वक्त तेरे देश को संभाल सके। तुमको एक आदमी के मदद की जरूरत है। हालेलुया। तब फिरौन ने कहा तुम्हारे जैसा मददगार और मुझे किधर मिलेगा। ये रिंग उतार के उसने उसी वक्त उसको पहना दिया और बोला आज से तू ही हमारा प्राइम मिनिस्टर है। हालेलुया। इसके लिए आज ये लुक्का छुपी वाले गेम में से बाहर आओ। लुक्का छुपी, ये शैतानी लुक्का छुपी। हालेलुया। अपने बेटे के लिए खुल के बताओ यार, बेटी के लिए खुल के बताओ। आपकी बेटी क्या, खुल के बताओ। आपके प्रॉब्लम के बारे में खुल के बताओ। और फिर गाइडेंस लो और फिर हिसाब किताब दो, तब परीक्षा के ऊपर आपको विजय मिलेगी। ये मैं आपको मेरे जीवन का एक किस्सा बताया। एक बार नहीं हुआ है कि मैंने सिस्टर एस्तर को फोन किया है। कई बार मेरी जिंदगी में मुझे जरूरत पड़ती है जब मैं अकेले हैंडल, क्योंकि जब कभी मैंने गलत पार्टनर्स को प्रेयर रिक्वेस्ट दी, उन्होंने उल्टा मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। कई हमारे कलीसिया के 1-2 लोगों को मैंने अपने घर की कमजोरी के बारे में बताया जहां मुझे नहीं बताना चाहिए था। गलत अप्रोच किया मैंने और वहां पे मेरे को नुकसान हुआ। इसके लिए जब किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट दो
जब आप किसको बताओ तो देखो कि वो विश्वास योग्य है कि नहीं। हालेलुया। आपके लिए वो प्रार्थना करेगा कि नहीं, आपकी मदद करेगा कि नहीं। उसका प्यार मतलब ही प्यार है आपके साथ के बिना मतलब वाला प्यार है। क्या आपसे कभी पैसे वैसे लिया है क्या उसने? क्या आपको बोला है क्या गिफ्ट विफ्ट लेके आओ मेरे लिए? हालेलुया। मुझे शर्ट बहुत पसंद है, 3 शर्ट लेके आना। मुझे शू बहुत पसंद है, तो दुबई जा रही है ना मेरी बहन, 3 शू लेके आना। आप उसमें से समझ जाओ ये लालची बाहुआ। उसमें से आप समझ जाओ ये लालची बाहुआ। इनके असां प्रेयर रिक्वेस्ट न ॾींदा से, क्योंकि अगर मैंने इसको प्रेयर रिक्वेस्ट दी तो इसने 3 शू बोला है बिना प्रेयर रिक्वेस्ट के। प्रेयर रिक्वेस्ट के बाद वो बोलेगा 10 शू लेके आना। 10 शू वठी अचे, हिकिड़ो ब्राउन, हिकिड़ो ब्लू, हिकिड़ो। अगर आप खुद उसको हैंडल कर सकते होते तो अभी तक हैंडल हो चुकी होती वो बात, लेकिन अभी तक हैंडल नहीं हो रही है। ये प्रूफ है कि आपको मदद की जरूरत है। मैं यहां पे शक्लें देख के बता सकता हूं कौन से लोग बातों को छुपाते हैं, कौन से लोग बताते हैं। ऐसे ही प्रभु ने नहीं खड़ा किया है यहां पे, लेकिन मैं आपको बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो असर नहीं करेगा। प्रभु चाहता है आप अप्रोच करो, आप आओ। हालेलुया। जब ये अय्यूब के 3 दोस्त गए प्रभु के, हो देवन उधर जाओ, मैं नहीं सुनेगा तुम्हारी प्रार्थना, उधर जाओ। प्रभु आप ही सुन लीजिए ना, होडेवनी छावनी क्यों, उधर जाओ, उधर जाओ। वो प्रार्थना करेगा जब तभी मैं सुनेगा। प्रभु आप ही करो ना, एक शॉर्टकट काम नहीं करेगा प्रभु। लोग मरते मरंदे मरी वेंदा, पर प्रभु पंहिंजे सिद्धांत खां बाहर न वेंदो। प्रभु अपने सिद्धांतों के बाहर नहीं जाएगा। आपको बदलना ही पड़ेगा। हालेलुया। जेम्स मतलब याकूब 4 उसका 6 और 7 वचन ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 4 उसका 6 और 7। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण धर्मशास्त्र में यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर वह दीनों पर अनुग्रह करता है। कौन सी चीज है जो आपको बात को खुला करने से रोकती है? घमंड। बोलो घमंड, बोलो घमंड, घमंड। क्योंकि मेरा जो इमेज है इन लोगों के सामने ऐसा है कि अभी तो मैं क्या है, मैं तो पहुंच गया है। मेरे को प्रार्थना की इतनी जरूरत नहीं है। मेरे को प्रार्थना की इतनी जरूरत नहीं है। मुझे वर्ष याद नहीं आ रहा है मैंने कौन सा कहां पे लिखा है, लेकिन एक जगह पे लिखा है, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं स्थिर हूं तो बी केयरफुल, तुम औंधे मुंह कभी भी गिर सकते हो। अगर तुमको ये लगता है कि मैं परीक्षा में थोड़ी गिर सकता हूं, मैं आगे आ गया हूं बहुत, जिसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। ये जिनके पास ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट बट ओवर कॉन्फिडेंट, पाण ही अरे थी वेंदो पाण ही कम, हिनखे ॿुधाइण जी कहिड़ी ज़रूरत है, हो जाएगा काम मेरा, देख लेना तुम।
जब कोई द्वार प्रभु बंद करता है उसको कौन खोल सकता है? इसके लिए जब तुम बोलते हो कि मैं स्थिर हूं, तब सावधान, औंधे मुंह, तुम औंधे मुंह करोगे, क्योंकि तुम जानते नहीं कि तुम मनुष्य हो। एक मनुष्य को अगर सही मौका मिले तो वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। फिर से रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति, कोई भी हो, मैं, आप या कोई भी हो, अगर उसको सही मौका मिले तो वो दुनिया का कोई भी पाप कर सकता है। मट्टी के बने हुए हैं हम लोग, मट्टी के बर्तन में रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर सिखाना चाहता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से थोड़ा आगे बढ़ के गॉड्स कॉन्फिडेंस के ऊपर आओ। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर, आपका भरोसा ये हो कि प्रभु मुझे बचाएगा। आपको ये होना चाहिए, प्रभु मैं तो कमजोर हूं लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। जब हम इस तरह की सोच रख के आगे बढ़ेंगे, हम परीक्षा के ऊपर जय पाएंगे, और जैसे जैसे परीक्षा के ऊपर जय पाएंगे प्रभु के जैसे बनते जाएंगे, प्रभु के जैसे बनते जाएंगे। इसके लिए जिंदगी के कोई भी क्षणों में, जिंदगी के कौन से भी क्षणों में, जब कभी आपके मन में परीक्षा के लिए डर निकल जाता है ना, तब ये वचन याद रखिए। हाँ, 1 कोरिन्थियन 10:12 बराबर 10 निकाल के रखा है। अरे ब्रदर, कोई बात नहीं ब्रदर, आपको शाबाशी हो। इसलिए जो यह समझता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूं, मेरे को 15 साल हो गए प्रभु में, मेरे को 20 साल हो गए, मैं प्रीचिंग करता हूं इतना, हालेलुया, मेरा बैग उठा के मेरा सेक्रेटरी चलता है, मुझे बहुत लोग चीफ गेस्ट करके बुलाते हैं, चीफ पास्टर करके बुलाते हैं, मैं बहुत स्थिर हूं, मुझे कोई हिला नहीं सकता। इसलिए जो यह समझता है कि मैं विश्वास में स्थिर हूं, वह सावधान रहे कि कहीं औंधे मुंह गिर न पड़े। इसके लिए आत्मविश्वास भूल जाओ। मैं पड़ोसी को बोलो, आत्मविश्वास भूल जाओ। मैं आत्मविश्वासी हूं। प्रभु ने आपको आत्मविश्वासी होने के लिए नहीं बुलाया है, आपको प्रभु का विश्वासी होने के लिए बुलाया है। आपका भरोसा प्रभु के ऊपर, और वही प्रभु आपको बोल रहा है कि ऐसी संगति में, ऐसे पार्टनर के पास जाओ ताकि आपको इस बात का सॉल्यूशन मिले। पिता, मेरे इन भाई और बहनों को टच कीजिए जो कई बार एक ही परीक्षा में गिर रहे और शैतान मजा ले रहा है, शैतान हंस रहा है बैठ के उनके ऊपर, उनके प्रॉब्लम्स बढ़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे। लेकिन आज मेरी यह प्रार्थना है कि वचन उनके अंदर कार्य करे, आप उनकी मदद करें प्रभु, क्योंकि जो अपने अपराधों को, जो अपने परीक्षाओं को छुपा के रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है, उसका भला होता है, उस पर दया होती है। आज पिता, कलीसिया के अंदर एकता, कलीसिया के अंदर प्यार, कलीसिया के अंदर इंकरेजमेंट आने दीजिए, कलीसिया का रंग रूप बदल जाए पिता। इस आपके हाथों से बनी हुई ये कलीसिया ऊंचाई पे आए मेरे पिता। यीशु का लहू यहाँ पे काम करे, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे बीच में काम करे। हमें से एक भी व्यक्ति हारने वाला व्यक्ति नहीं, जयवंत से ज्यादा बढ़कर हो, आगे बढ़ने वाला व्यक्ति हो, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। अपनी पत्नी को आपके सामने बुलाया है और प्रभु करे हम सबको ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले। अगर मैं अकेला होता तो मैं कभी का गिर गया होता,
लेकिन एक गॉडली वाइफ, प्रभु का भय रखने वाली पत्नी हमारे विजय का जो सेहरा बनता है, पहले तो प्रभु के ऊपर और उसके बाद हमारे जो प्रेयर पार्टनर्स हैं। और प्रभु के बाद अगर कोई मेरा प्रेयर पार्टनर है तो वो मेरी पत्नी है। हम दोनों ने मिलकर परीक्षाओं के ऊपर जय पाई। प्रभु का वचन सच्चा है। इसके लिए भाइयों, अपनी पत्नी को अपना बनाओ, अपने पत्नियों का विश्वास जीतो। और मेरी बहनों, अपने पतियों का विश्वास जीतो। दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा करो। यह सफलता की चाबी है। जितने भी पास्टर्स को या लीडर्स को देखते हैं जो अकेले सेवा करते हैं, आज नहीं तो कल वो गायब हो जाएंगे। लेकिन जो मिलकर, परिवार मिलकर जो सेवा करते हैं, उनके जीवन में आप सफलता को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।